नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और झारखंड के पलामू में डॉक्टर मोहन यादव रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। और अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। तो एक बार सभी जोर से बोलो, बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज के दिन बाकी विधान ये गड़गड़ाहट सुना रही है हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के जाने की और भाजपा के आने की। ये एहसास हो रहा है। उमड़ चुनावी विजय की तरफ ले जा रहे हैं। और शशि भूषण जी, ये तो समाज है, जोरदार ताली बजाओ। सौर मंडल के ग्रहों के अंदर समेटने के लिए परमात्मा की दया से एक तरफ सनातनवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ले भारतीय जनता पार्टी वाले और यशस्वी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे लिए ये नए राज्य बना के दिया और इस नए राज्य की राजधानी भी बना के दी है। हमारा सौभाग्य था, लेकिन हमको भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। बड़ा अटपटी बात है, लेकिन हमारे पड़ोस के दुश्मन देश को याद करना पड़ेगा, पाकिस्तान को, जहां पर रोज लूट फरेब, झूठ, मक्कारी, चालाकी और अपने हिंदुओं पे अपमान करने के लिए वो जाना जाने लगा। और दुर्भाग्य से हमारे इसी रांची को हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों ने कराची बना दिया। कराची तो रांची का गौरव फिर लौटाना है। जोरदार अभिनंदन करो भाजपा की सरकार को बनाकर। जाने अनजाने हमारे हिंदुओं की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से दिन दिन करके कम कराने का पाप अगर किसी ने किया है तो पाप कांग्रेस और हेमंत सोरेन, उनकी सारी घमंडिया लोगों के खाते में वो आ रहा है। आदिवासियों का, हिंदुओं का, किसी को भी आप अंदाज लगाओ, जो आबादी 44% थी आज वो 28% रह गई। हमारी आबादी हिंदुओं की 7% घट गई, मुस्लिम आबादी 4% बढ़ गई। तो ये बड़ा आप अगर किसी के माथे पे है तो ये इनकी पुरानी सारी घमंडिया लोगों की गठबंधन के कारण है। आज हमारे बच्चों का कितना अच्छा लगता है, यहाँ पे जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आते ही किसी ने तिलक लगाया, दिवाली का आनंद मनाया। मित्रों, अगर आप सावधान नहीं हुए तो ये हमारे होली, दिवाली, जन्माष्टमी ये भी खतरे में पड़ने वाले हैं। ये चुनाव अपनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है। हम और आपको सबको अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सामान्य नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा देता है। सब अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हैं, अपने प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। लेकिन वोट के लालच में ये भूखे भेड़िए ये रात दिन सपना देखते हैं कि आओ, आ जाओ, आ जाओ, आपकी आबादी आ जाएगी, खाली वोट दे देना, मर्जी आए जो कर देना। ये सारे पाप मिटाने का ये चुनाव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम तो भगवान राम और कृष्ण की लोग हैं। भगवान राम ने भी वो महाप्रतापी रावण को ठिकाने लगा करके सनातन धर्म की जय जयकार कराई थी। और हमारी पार्टी ने भी इस गौरवशाली पक्ष के लिए ये कहते थे, आप धर्म की राजनीति करते हो, भगवान राम की जयकार क्यों करते हो? अरे एक बार नहीं 100 बार करेंगे, तुम्हारी मर्जी है जो करो। अरे भगवान राम की जयकार नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? भगवान राम की भी करेंगे और भगवान कृष्ण की भी करेंगे। बोले राम कृष्ण भगवान की। समूचा समाज, अरे अपने देश की पहचान तो उसी से है।
भगवान राम और कृष्ण की धरती है। अपने देश के अंदर नहीं, दुनिया में किसी देश में चले जाओ और आप नाम लो कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, हिंदुस्तान से आया, भारत से आया, उनको समझ में नहीं आएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी उनको, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बताने की जरूरत है तो ये घमंडिया हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों को बताने की जरूरत है। जब बांग्लादेश के अंदर तमाम प्रकार की घटना होती हिंदू मंदिर को तोड़े जाने की, एक शब्द नहीं बोलते, मुंह पे ताला लग जाता। क्यों? अरे हिंदुओं का सम्मान नहीं है क्या? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? हमारे अपने देवी देवताओं के पूजन करने के स्थान अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काय के लिए हम ये सब रोज दुनिया जीवन जी रहे हैं? अरे हम भूलेंगे नहीं, रावण ने भी जो मर्जी आए कर ली थी, लेकिन भगवान राम के प्रताप को रोक नहीं पाया था। कृष्ण भगवान के तो पैदा होने के पहले कंसी पीछे पड़ गया था कि मैं तो पैदा ही नहीं होने दूंगा। पैदा नहीं होने देने वाले कंस को भगवान कृष्ण ने पैदा होके भी दिखाया और उसको घर में घुस के मार के भी दिखाया। ये वो परिवार के लोग अन्याय सहेंगे भी नहीं और अन्याय करने भी नहीं देंगे। ये हमारी अपनी संस्कृति के लिए ये चुनाव कई कारण से महत्व का है। एक तरफ ये धन वालों के, धन पिपासुओं की बड़ी भीड़ का चुनाव है, जिनके आधार पर कोई 1000 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाला, किसको कहते हैं 1000 करोड़? अरे अपने घर में से 10 रुपए चोरी चली जाए तो घर वालों को नींद नहीं आती है। ये चोर का सवाल, पैसे का सवाल नहीं है। चोर ने घर का रास्ता देख लिया तो घर खतरे में हो जाता। मानते के नहीं मानते अपने? ये है कि नहीं है? कोई भूल से खेत में गाय भैंस घुस जाए तो किसान को नींद नहीं आती है। कौन सी बागड़ टूटी है, कौन सा तार टूटा है, रातों रात रिपेयर करो, नहीं तो चौकीदारी करो। ये चोरों को और खाने वाले जरूरत नहीं। अरे ये छोटे मोटे नहीं तो हजारों करोड़ खा रहे हैं, पेट नहीं भरा रहा है इनका। पता नहीं कहां से आ गए, रोटी खाते के नोट खाते पता ही नहीं चलता। आदमी क्या खाएगा? अब इसीलिए तो देखो कांग्रेस के मंत्री आलमगीर, कहने के लिए तो आलमगीर, अरे वो नोट गिर रहे जिसके घर से नोट गिरे, आलमगीर नहीं है। 350 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? और उनके नौकर जाकर के 40-50 करोड़ रुपए निकल रहे। ये कहां से आया? ये आप सबके जेब पे डाका डाल करके ये चोर उठाई गिरोह का गिरोह आ गया, जिनने सरकार बना के सबको मूर्ख बनाया। एक एक आदमी से चुन चुन के बदला लेने का समय है, ये बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का भी अभियान चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बोलने के लिए नहीं बोला है, ये कहने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए। मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को जो उज्जैन से अपनी राजनीति चालू करता है, मेरे घर में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं, सामान्य किसान परिवार को अगर मुख्यमंत्री बना करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी है, हमें इस बात का गर्व है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब आप और हमारा वंश एक हो, तो उसका आनंद ही अलग आ जाता है। इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। हम सब जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण को गोपाल कृष्ण बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की। जब भगवान राम मुस्कुरा रहा है अयोध्या में, तो अब समय आ गया है जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, उनने क्या बिगाड़ा है? ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ, ये चुनाव उनके लिए भी है। नहीं तो इनका इतिहास पूछ लेना, ये एक भी भगवान राम के लिए पीठ पीछे वोट के लिए चुपचाप बोल देते हैं हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। हाँ तुम्हारे राम है भाई। तो राम जी का जब गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था
तो कहां चले गए थे आप लोग? घर में ताला लगा के बाहर आए? आपने कभी फोटो देखा? ये हेमंत सोरेन कभी गए क्या? इनकी पत्नी को भेजा क्या? कोई एक कांग्रेसी अप्पू चप्पू उनकी बहन भाई कोई गया क्या वहां पर? कोई नहीं गया। तो भगवान राम का नाम लेने के लिए भी तुम अपने आप को तैयार नहीं, भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए भी तैयार नहीं। भगवान के अयोध्या की तरफ एक तरह से ये इनके भाव तो इतने गंदे कि मुझे बोलते शर्म आती। आज इतना जनवरी में घर में प्रवेश हुआ, ये नवंबर का समय चल रहा है, आप डंके की चोट पहुंचना, आप जब भगवान राम के नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, हमें सबको मालूम। आपने हमेशा भगवान राम के जन्म स्थान पे, मंदिर पे निर्माण में अड़ंगे लगाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़े बड़े वकील खड़े करे, और वकील कम पड़े तो इनके पार्टी वाले खड़े हो गए। कपिल सिब्बल, कांग्रेस के महामंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के मामले में कि कहां राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन ने कहा, और जब भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तब भी मन नहीं भरा। अभी भी राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां तो नाच गाना हुआ था। अच्छा, नाच गाना हुआ था। आप अपने वोटिंग वाले दिन जब बटन दबाओ तो इतनी ताकत से दबाना कि राहुल गांधी के मुंह पे थप्पड़ पड़े कि हाँ तुम्हारे मुकाबले ठिकाने लगा देंगे। भगवान राम का विरोध कर लो। लोकतंत्र में बदला लेने के लिए यही ताकत होती है, और इसलिए ये आप एक मन तो उस दिन बना के आना जब पिछला हिसाब चूकता करो, लेकिन अब एक मन इसलिए बनाना कि भगवान करे एक बार और दबाना, भले ही वो वोट नहीं डलेगा, लेकिन दूसरी बार इसलिए कि अब की बार जब आप दबेगा भगवान कृष्ण के लिए दबेगा। हमें ये संकल्प करना। अभी भगवान कृष्ण का मुस्कुराना बाकी है। अरे जन जन के मन में ये संकल्प है, ये हमारे भगवान नहीं, मानव जीवन के नाते से उनने कदम कदम पर अपने समाज को, पूरे सनातन संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए, जिनने अपने लिए एक आदर्श जीवन जिया, एक एक कदम पर जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया। नाग देवता हमको मालूम है जमुना जी पे कब्जा करके बैठ गए थे,